नमस्कार भाई सभी बच्चों को और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और भैया आपकी जो है स्पेशल क्लास है जो आपकी चल रही हैं हरियाणा सीईटी के लिए और आपकी 14वीं क्लास है। तो भाई क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैंने अपने चैनल पे जो है 171 क्लासें इन क्लासों से पहले आपके लिए प्ले लिस्ट में डाल रखी हैं और वो सभी क्लासें आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। विशेषकर उनमें जो भाई आपकी 50 क्लासें मैंने अभी जो कुछ दिन पहले ही जो पूरी हुई थी वो हरियाणा मतलब जो है एसएससी सीईटी मॉक टेस्ट के नाम से है 50 क्लासें। और उससे पहले जो थी भाई आपकी 9 क्लासें परिचय के नाम से थी और हरियाणा करंट अफेयर्स के नाम से 27, इंडिया जीके की 44 और हरियाणा जीके की 41, कुल मिलाकर के 171 क्लासें हैं। और उसमें भाई जो हरियाणा जो आपका करंट अफेयर्स जो मैंने कराया है वो 2021 का कराया है पूरा और 22 का जो है मार्च तक का करा दिया है। तो आप जो है उन क्लासों को ज़रूर देखें। और भाई जिन बच्चों ने और बच्चियों ने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, किस वर्ष में चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई थी? वो आपको वर्ष बताना है, वो साल बताना है। आपके विकल्प है 1952, 53, 51 और 50। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1951 में जो है भाई इसकी नींव रखी गई थी, इसकी आधारशिला रखी गई थी। और चंडीगढ़ शहर के बारे में भाई आपको पता ही होगा, इस शहर को जो है हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, JN नेहरू, उनके जवाहरलाल नेहरू जी के जो है भाई सपनों का शहर कहा जाता है इसको, ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और भाई इसके जो है डिज़ाइनर कौन थे तो आपको बताना है। तो इसका जो भाई डिज़ाइनर थे चंडीगढ़ के वो थे भाई आपके ली कार्बूजियर। और इन ली कार्बूजियर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है भाई इनका संबंध वो जो भाई कहाँ से है। तो ये आपको पता ही होगा, इनका संबंध जो है भाई वो फ्रांस से है, फ्रांस देश के वो भाई रहने वाले थे और उन्होंने ही जो है भाई चंडीगढ़ का जो है डिज़ाइन बनाया था। और ये थी भाई उनके बारे में जानकारी, तो आपको याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है वो आपको बताना है। भाई आपका पंचकुला, गुरुग्राम, नई दिल्ली और चंडीगढ़। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में भाई जो ये पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय है। और पंचकुला में आपको पता ही है हरियाणा SSC और HPSC का है। गुरुग्राम को भाई मिलेनियम सिटी कहा जाता है और नई दिल्ली आपकी भाई कैपिटल है देश की। चंडीगढ़ जो है हमारी जो पंजाब और हरियाणा दोनों की जो है संयुक्त रूप से जो है राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सोनीपत जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? आपके विकल्प हैं 14 लाख, 16, 18 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, इनमें से कोई नहीं, ये जो भाई इसका सही जवाब होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सोनीपत की जो भाई जनसंख्या थी वो थी 14,50,001, जिसमें से भाई 7,81,299 पुरुष और 6,88,702 जो हैं महिलाएं। ये आपके भाई आंकड़े थे 2011 के। और अभी जो 2022 में जो अनुमानित वहाँ की जो जनसंख्या है वो 16,53,000 के आसपास मतलब पहुँच चुकी है, लेकिन ये आंकड़े जो है अनुमानित हैं। और इनमें जो है भाई 8,90,681 जो है वो मेल हैं और 7,62,320 फीमेल हैं। तो ये भी जानकारी थी सोनीपत के बारे में। और अगला क्वेश्चन आपका कि सोनीपत ज़िले की स्थापना कब हुई थी आपको बतानी है और आपके विकल्प आपके सामने हैं। और सही जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखो विकल्प हैं 22 दिसंबर 71, 22 दिसंबर 72 और 22 दिसंबर 73, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका ऑप्शन बी, 22 दिसंबर 1972 को जो है सोनीपत ज़िले का निर्माण हुआ। सोनीपत ज़िला भाई आपको बता दें रोहतक जो डिवीज़न है उसके अंतर्गत भाई ये ज़िला आता है, आपको याद रखना है। और यहाँ से जो भाई सांसद हैं वो हैं भाई आपके रमेश चंद्र कौशिक जी, ये
और रमेश चंद्र कौशिक जी जो यहाँ से विधायक हैं, और सोनीपत जिले का जो भाई खरखोदा विधानसभा क्षेत्र है वो आपको पता ही है, वो भाई आपका सुरक्षित क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये भाई कुछ सोनीपत के बारे में जानकारी थी। एटलस उद्योग भाई यहाँ का प्रमुख उद्योग रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी भाई जो है सोनीपत, ये जवाब होगा उसका भी। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की साक्षरता का दर क्या है? आपके विकल्प हैं 77.70%, 77.72% और 78%। इनमें से कोई नहीं, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है, वो आपका सही जवाब होगा। महेंद्रगढ़ भाई एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का भाई जिसका मुख्यालय जो है महेंद्रगढ़ में न होकर के भाई उसका मुख्यालय जो है वो दूसरी जगह पे मतलब नारनौल में है। ये आपको मतलब जानकारी होगी ही, कई बार ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है। और भाई हरियाणा का सबसे प्रमुख जिला है भाई जिसमें जो सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम बताइए। और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई कामेट, पोहनरी और भाई शिवालिक और कारबूस। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है भाई हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में जो है भाई वो स्थित हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो भाई करोह है, आपको पता होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग भाई 1514 मीटर है, ये आपको याद रखनी है। और यहीं पे जो है भाई आपको मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो शिवालिक की जो पहाड़ है शिवालिक का, उसी में जो है भाई मोरनी की पहाड़ियाँ मिलती हैं आपको। और ये थी भाई कुछ जानकारी। और अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है, आपको बतानी है। और आपके विकल्प हैं क्लोज द केयर गैप, इट्स ऑल इन द माइंड, इवोल्यूशन, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग। इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब आप देंगे हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोज द केयर गैप जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो भाई विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। 4 फरवरी जो है आप इसका जो है जवाब देंगे और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो डी है, अबुल कलाम आज़ाद जी जो है भाई इसके लेखक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? और आपके विकल्प हैं भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से। तो भाई आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं भाई, आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं मैं। पहला जो विश्व कप है वो भारत ने जीता था, T20 विश्व कप 2007 में, और भारत विजयी रहा था। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था पहला। दूसरा जो है उसका आयोजन 2009 में हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था ये। और इसकी जो विजेता टीम थी वो पाकिस्तान थी, पाकिस्तान ने जीता था 2009 में। और तीसरा जो है वो 2010 में हुआ था और ये हुआ था भाई आपका वेस्ट इंडीज़ में, और इसको जीता था इंग्लैंड ने। और इसकी जो रनर अप टीम थी वो थी भाई ऑस्ट्रेलिया। चौथा जो हुआ था वो हुआ था भाई आपका 2012 में, वेस्ट इंडीज़ जो थी भाई इसको जीता था। श्रीलंका जो थी इसकी रनर अप टीम थी भाई। फाइनल में दोनों का मुकाबला हुआ था, वेस्ट इंडीज़ विजयी रहा था 2012 में। और ये इसका आयोजन जो श्रीलंका में हुआ था। चौथा जो वर्ल्ड कप T20 जो हुआ था उसका, और श्रीलंका में ही जो है भाई फिर ने जो है 5वां वर्ल्ड कप जो हुआ जो कि बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, उसको जो है श्रीलंका ने जीता था। और फाइनल में उसने भारत को हराया था 2014 में। और फिर भी छठा जो T20 विश्व कप है वो वेस्ट इंडीज़ ने फिर जीता दूसरी बार।
पहले उन्होंने जो भी 2012 में जीता था, फिर दूसरी बार उन्होंने 16 में जीता और इंग्लैंड की टीम को उन्होंने फाइनल में हराया और इसका आयोजन जो है भारत में हुआ था। और 7वां जो T20 वर्ल्ड कप है वो भाई भारत में ही होना था, लेकिन कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से जो है इसका आयोजन UAE में करवाया गया और उसको जो है भाई ऑस्ट्रेलिया ने जीता और फाइनल में उसने जो है भाई न्यूजीलैंड को हराया और इसका आयोजन 2021 में हुआ था। अभी हाल ही में हुआ है, आपको पता ही है। आपको भाई ये भी पता होगा कि हम जो है भाई सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए थे। और तो अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई आपका 8वां जो है आपका वर्ल्ड कप जो आपका होने वाला है T20, उसका आयोजन आपको बता दूं मैं, वो ऑस्ट्रेलिया में होना है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब होगा। और ये जो भी आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में, अक्टूबर और नवंबर में जो है ये आयोजित होगा और ऑस्ट्रेलिया में होगा। और ये जो 8वां संस्करण होगा ये भी आपको याद रखना है। और आपके लिए भी ये जो है एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाएगा और है भी, तो आपको ये याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो होगा भाई, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? चीन, जापान, भारत, नेपाल। और इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब आप देंगे ऑप्शन ए, चाइना जो है, चीन जो है वो इसका सही जवाब है। चीन की राजधानी बीजिंग, जापान की टोक्यो, भारत की नई दिल्ली, नेपाल की काठमांडू। निम्न में से कौन सा शहर 3 समुद्रों, हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है? कन्याकुमारी, त्रिची, मदुरई, तिरुवनंतपुरम। और सही जवाब आपका होगा ऑप्शन ए, कन्याकुमारी जो आपका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी पे भाई इंदिरा पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी के पास ही है, आपको ये भी याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कहाँ 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया? आपको बताना है। भारत, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस। और सही जवाब आपका है ऑप्शन डी, मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री रहे? आपके विकल्प हैं 2, 3, 4, 5। और सही जवाब है 3 बार। पहली बार उन्होंने भाई 1996 में प्रधानमंत्री बने वो, और सिर्फ 13 दिन तक जो है प्रधानमंत्री रहे। और वैसे जो आधिकारिक जो भाई उनके आज है 16 मई को उन्होंने शपथ ली थी और 1 जून तक जो है भाई वो प्रधानमंत्री रहे थे। और वैसे जो 13वें दिन है सरकार गिर गई थी उनकी, फिर वो 1998 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। और इसी दौरान उन्होंने भाई एक बहुत ही जो उनकी कार्यकाल का या उनका जो प्रमुख फैसला जो उन्होंने लिया वो था भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, जो भाई जो आपका 13 मई और 16 मई को जो है 1998 में पोखरण में किया गया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसकी भनक जो है अमेरिका जैसे जो देश हैं उनको भी जो है इसकी भनक नहीं लगी और सफलतापूर्वक जो है भाई भारत ने परीक्षण किया। और इसके बाद जो है भाई देश के ऊपर कई देशों ने जो है प्रतिबंध भी लगाए, आर्थिक प्रतिबंध उनको भी झेला और भाई उनसे निकाल करके जो है देश को जो है भाई एक जो देश की जो विकास गति थी उसको जो है कायम रखा वाजपेयी जी ने। और तीसरी बार जो है भाई ये 1999 से और 2004 तक जो है देश के प्रधानमंत्री रहे। इनका पूरा कार्यकाल जो था ये आपको बता ही दिया है, ये 5 वर्ष का रहा। और पहले जो है 13 दिन के लिए, फिर तकरीबन 13 महीने के लिए, उसके बाद जो है 5 साल के लिए। तो 3 बार जो है भाई वो देश के प्रधानमंत्री रहे और 10 बार वो जो है भाई लोकसभा के सांसद चुने गए। 1957 में वो पहली बार चुने गए थे और टोटल 10 बार जो है वो लोकसभा सदस्य के रूप में उन्होंने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। और 2 बार जो है भाई वो राज्यसभा के सांसद रहे। 1 बार वो गुजरात से और 1 बार जो है वो मध्य प्रदेश से चुनकर आए, 2 बार राज्यसभा के लिए। और इस प्रकार 12 बार जो है भाई वो सांसद रहने का गौरव उनको भाई था। और 3 बार वो देश के जो है भाई प्रधानमंत्री बने। 3 बार उन्होंने जो भाई देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो भाई कार्य किया। और 2004 का जो भाई चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, वो जो है भाई 6 महीने पहले ही जो भाई करा लिया गया। कारण थे उसके, राजनीतिक कारण थे भाई। वो जो है एक गठबंधन सरकार जो भाई चला रहे थे,
तो उसके जो भाई घटक जल दल थे, जो उनमें से एक जो आंध्र प्रदेश, अभी तो उसमें दो हिस्से हो गए आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तत्कालीन जो वहाँ के जब मुख्यमंत्री जो थे वो थे चंद्रबाबू नायडू। उनके ऊपर भाई कोई एक हमला हुआ था उस समय, तो उसको जो है भाई उसकी सहानुभूति बुनाने के लिए उन्होंने जो है भाई एक ये अपनी मांग रखी कि भाई चुनाव जो है लोकसभा चुनाव को जो जल्दी करा लिया जाए, जिससे कि भाई मुझे सहानुभूति मिले और मेरा भाई जो वहाँ जो अभी एक अच्छी सीटें मैं जीत करके आऊँ। तो इस कारण से जो है 6 महीने पहले जो चुनाव कराया गया वो जो है भाई उसमें जो वाजपेयी जी का नारा था साइनिंग इंडिया का, वो भाई आश्वस्त भी थे कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, और भाई वो जो है चुनाव नहीं जीत पाए। और उसके बाद जो है 2004 से लेके और 2014 तक 10 साल तक लगातार जो है दो योजनाएं जो है भाई यूपीए की सरकार रही। और यूपीए की जो सरकार थी वो 10 साल तक उसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, आपको पता ही है। और अब जो है 2014 से और अभी तक जो है आपके प्रधानमंत्री जो हैं वो मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन आपका, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम कितना हो सकता है? 2 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 माह इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका जो है सही जवाब है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? विकल्प आपके सामने है, प्लीज पढ़ लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई जो है, साराभाई जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब की गई थी? 82, 85, 87, 90। सही जवाब आपका ऑप्शन बी, 1985 में। इसका मुख्यालय जो है भाई काठमांडू नेपाल में है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट ने एशियाई खेलों में 48 वर्षों बाद ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता था? ये भाई अरविंदर सिंह नहीं है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। इनका जो नाम है वो है भाई अरपिंदर सिंह नाम है इनका। और इन्होंने 2018 का जो भाई एशियाई गेम हुए थे उसमें जो भाई इन्होंने ट्रिपल जंप में जो है स्वर्ण पदक जीता था। और इनका संबंध आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे भाई ये अमृतसर पंजाब से जो भाई इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। पंजाब राज्य के भाई ये खिलाड़ी हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य द्वारा शहीद सम्मान योजना शुरू की गई है? आपके जो विकल्प हैं वो है भाई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो ए है दिल्ली। और दिल्ली में भाई आपकी सरकार है और उन्होंने ही जो है भाई इस योजना को शुरू किया है। और पंजाब जो है अब अभी जो भाई हाल ही में पंजाब में भी आपकी ही सरकार आ गई है। और हरियाणा में जो है भाई बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान जयपुर, हरियाणा चंडीगढ़, पंजाब चंडीगढ़, दिल्ली भाई दिल्ली है ही। और अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने किस वर्ष फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था? 1938, 54, 50, 58। सही जवाब आपका 1950 में भारत ने पहली बार जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान को किस राज्य सरकार ने अपना सद्भावना दूत नियुक्त किया है? मेघालय, असम, सिक्किम, नागालैंड। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, सिक्किम जो है आपका सही जवाब है। सिक्किम की जो भाई मेघालय की राजधानी जो होगी भाई शिलोंग, और असम की दिसपुर, सिक्किम गंगटोक, और आपका नागालैंड कोहिमा। ये आपको याद रखना है। और चारों की मैंने आपको बता दी है। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? आपको बताना है। सोनिका कालीरमन, ये भाई पहलवान हैं। संतोष यादव, ये ठीक है पर्वतारोही, ये भी पर्वतारोही। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, संतोष यादव जी। इनका जन्म जो है भाई रेवाड़ी का एक गांव है, छोटा सा गांव है रेवाड़ी में, जोनियावास, वहाँ पे भाई इनका जन्म हुआ है। और इन्होंने जो है 1992 मई 1992 में और 93 में जो है 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किस स्थान को माना है? आपके विकल्प हैं करोह,
आदि बद्री, शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, आदि बद्री इस क्वेश्चन का सही जवाब है। करहो जो भाई सबसे ऊंची चोटी है शिवालिक की। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की 13वीं विधानसभा के सबसे युवा विधायक किस पार्टी से हैं? सॉरी, आपके विकल्प है कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। सही जवाब आपका ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी जो इसका सही जवाब है। पुलिस स्टूडेंट पुलिस कैडेट SPC नामक कार्यक्रम का आगाज कहाँ से किया गया? करनाल, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम। और इस क्वेश्चन का आप जो सही जवाब देंगे वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गुरुग्राम आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष कौन हैं? आपके विकल्प हैं सुभाष बराला जी, अश्विन चोपड़ा जी, ललित बत्रा जी, अशोक मेहता जी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सुभाष बराला जी, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी के जो है भाई प्रदेश अध्यक्ष थे। उनकी जगह पे अब जो है भाई आपको पता ही है वो हैं आपके जो बादली से जो भाई पहले आपके विधानसभा सदस्य थे, लेकिन अब की बार चुनाव हार गए थे। और ये हैं आपके, सॉरी मैं एक मिनट भाई, ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हैं वो भाई वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था सुभाष बराला जी। ललित बत्रा जी जो भाई उपाध्यक्ष हैं इसके, ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है आपका, अनिल विज से निम्न मंत्रालय संबंधित हैं? स्वास्थ्य, गृह मंत्रालय, आयुष और चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान। तो भाई ये सभी जो हैं इन्हीं के पास हैं, ये आपको पता ही है। अनिल विज जी जो है भाई अम्बाला से तीसरी बार लगातार जो है भाई विधायक चुन के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ भाई सदस्य हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और मंत्रिमंडल में इनका जो स्थान भाई मुख्यमंत्री और भाई उप मुख्यमंत्री के बाद जो है तीसरे नंबर पे जो भाई यही हैं। और वैसे जो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से दूसरे नंबर पे हैं मुख्यमंत्री के बाद, और सहयोगी दल का भाई उप मुख्यमंत्री है, इस कारण से भाई तीसरा नंबर इनका आता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? IP वशिष्ठ, श्री जी माधवन, श्री नवल किशोर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका ऑप्शन ए, श्री IP वशिष्ठ जी जो हैं वो प्रथम लोकायुक्त थे। अगला क्वेश्चन आपका, यूरिया में कितनी नाइट्रोजन होती है आपको बतानी है? 35%, 47, 40 और भाई 50। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। वैसे जो है इसकी मात्रा 46% के आसपास होती है, लेकिन ऑप्शन में जो है भाई 47 दिया है, तो आपका जो सही जवाब होगा 47 होगा। वैसे 46 भी अगर हो और तो जो है आपका सही जवाब 46% हो जाएगा, लेकिन जो है 46 से और 47 के बीच में ही होती है, लेकिन जो सही जवाब है वो आपका 47 हो गया है अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा भी आपका चरक, धन्वंतरी, चयवंदिशी जी, सुश्रुत। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, धन्वंतरी जी जो है उनको जो है चिकित्सा का भगवान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दांत का शिखर किसका बना होता है? हमारे जो दांत होते हैं उन उसका जो भाई ऊपरी हिस्सा होता है जो जिसको मसूड़े बोलते हैं, वो किसके बने होते हैं? तो आपके विकल्प हैं काइटिन, डेंटिन, उपस्थि और भाई फिर है आपका एनामेल। और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। एनामेल या एनामिल भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो भाई आपको जो है भ्रमित नहीं होना है, एक ही बात है, ऐसे भी मिलेगा या फिर ये लिखा हुआ है ही। तो सही जवाब होगा आपका एनामेल। और अगला क्वेश्चन है, बीरबल का छत्ता इमारत अवस्थित है, वो आपको बताना है कहाँ पे है। और आपके विकल्प हैं नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, जींद में। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो ए है, नारनौल आपका सही जवाब होगा। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है। और भाई रेवाड़ी जो पीतल नगरी, महेंद्रगढ़ सबसे ज़्यादा खनिज, जींद हरियाणा का हृदय।
और तो ये थी भाई आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। और भाई चलते चलते एक बार फिर मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने अभी तक जो है क्लास को जिन्होंने अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।